नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा गुप्ता हर जिंदगी से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो क्या कहते हैं सितारे में। एस्ट्रोलॉजर विनोद सोनी से बात करते हैं। विनोद जी भोपाल से हैं और इन्हें एस्ट्रोलॉजी में 25 वर्षों का अनुभव है। तो नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पंडित जी, आपने सुना ही होगा कि हम लोग आज ड्रीम जॉब पाने के उपाय जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन जब बात जॉब पर आती है, जब बात आती है कि एक ऐसी जॉब मिल जाए जिससे जो जो चीजें हमने सोच रखी थी वो सब हम कर सकें, तब जब वो नहीं मिलती है तो मन बहुत उदास हो जाता है और मन बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है। तो क्या इसके कोई वास्तु उपाय हैं, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं जो करने से, हालांकि मेहनत अपनी जगह है, वो तो करनी ही है, बट एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज क्या हैं कि आपको एक अच्छी आपकी पसंद की और ड्रीम जॉब मिल जाए? देखिए, अभी इस समय वर्तमान में हर व्यक्ति एक होड़ में लगा हुआ है। कंपटीशन का जमाना है। हर व्यक्ति अपने अपने कंपटीशन में कुछ ना कुछ कर रहा है। अपनी प्रतियोगिताएं चल ही रही हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे इंजीनियर बनना चाहता है तो आज इंजीनियरिंग सेक्टर में भी काफी कुछ होड़ लगी हुई है। डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टरी चीज में भी होड़ लगी है। या कोई भी काम कहीं भी करना चाहता है तो उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा इतनी है कि वो क्या करे और वो घबरा जाता है। या जो कमजोर व्यक्ति होता है वो घबरा के, हार के, निराश के या अपना रास्ता ही बदल देता है या चुनाव ही कुछ और का कुछ और करने लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मन में निराशाएं आने लगती हैं कि कैसे वो अपने काम को करे या अपनी नौकरी या अपनी जॉब को अच्छे से कर पाए। यहाँ तक कि अपनी नौकरी अगर नहीं भी कर रहा है और वो अपना व्यापार भी करना चाहता है तो भी वो क्या ऐसा करे कि वो ऐसा कोई क्लिक मिले उसकी, वो उसका काम हो जाए और वो काम करने में सक्षम हो पाए और वो सफल व्यक्तियों में शामिल हो जाए। तो ऐसी स्थितियों में कुछ छोटे छोटे से घरेलू जैसे उपाय हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अनुराधा, कि अगर वो व्यक्ति रोज अगर प्रतिदिन एक मुट्ठी शुद्ध साफ चावल और शिव जी के मंदिर में समर्पित करता है, उनको चढ़ाता है, ये डेली का आपका नियम होना चाहिए। परंतु एक मुट्ठी थोड़े से चावल लेकर शिव जी को चढ़ाता है और वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का वो जाप करता है। ये भी अगर वो निरंतर करता है तो एक समय ऐसा आता ही है कि वो अपने ड्रीम जॉब के लिए तैयार हो जाता है और वो ड्रीम जॉब उसको मिल भी जाती है। या वो मनपसंद जो भी काम करना चाहता है, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो या नौकरी के उसमें हो, तो भी वो उस चीज को प्राप्त कर लेता है। और फिर उसके बाद एक चीज ये होती है कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का तिलक अगर वो प्रतिदिन करता है, जिसका निशान नहीं आता है लेकिन वो लग जाती है, कीस उंगली से लेकर अगर वो पीपल की मिट्टी उठाता है और वो लगाता है अपने माथे पर प्रतिदिन, उसका नियम ये भी होना चाहिए कि वो भी प्रतिदिन नियम होना चाहिए। और वहीं बैठकर राम नाम का स्मरण करता है, राम नाम का स्मरण करता है, जितना संभव हो सकता है राम नाम बोलता है। वो मतलब ऐसा बोलना है जैसे वो पीपल को सुना रहा हो, पीपल वृक्ष को राम नाम सुना रहा हो। तो अगर वो भी नियम वो करता है, अगर वो करता है पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी उठाकर राम नाम का स्मरण करता है, राम नाम सुनाता है, तो भी उसको एक समय बाद उसको उसकी इच्छित जो वर है या इच्छित उसको तलाश है उसको नौकरी की, वो उसकी पूरी हो जाती है। और हनुमान जी के मंदिर में बैठकर, जो कि तीसरा उपाय, हनुमान जी के मंदिर में बैठकर यदि वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है या सुंदरकांड का पाठ करता है, सुंदरकांड का पाठ नियमित होना चाहिए उसका, और उसको एक जगह पे एक मंदिर में बैठकर सुंदरकांड का पाठ करता है 41 दिन, तो भी उसको उसके काम में सफलता उसको मिल जाती है। और चौथा उपाय है कि अगर माँ दुर्गा के मंदिर में शुक्रवार के दिन 108 बार एक मंत्र का वो पाठ करता है, जाप करता है, ओम शमशा दुर्गाय नमः मम सर्व कार्य पूर्ण करश्य कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का दुर्गा मंदिर में जाकर अगर वो जाप करता है तो भी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और घर के अंदर उड़ते हुए हनुमान जी का फोटो लगाता है और उनको रोज प्रतिदिन दीपक अगरबत्ती दिखाता है, प्रणाम करता है और अपने मन की बात उनसे कहता है, तो भी
उसको उसके काम में सफलता उसको मिल जाती है। ये छोटे छोटे से 5 उपाय हैं। पंडित जी, आपने उपाय जो बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग उसको अपनाएंगे, और ये भी उम्मीद है कि आप सभी को बहुत जल्द अपनी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। अच्छा पंडित जी, जब बात जॉब की होती है या फिर किसी ऐसी चीज, ऐसे शुभ काम की होती है जिसके लिए हम जा रहे होते हैं, हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, या हमारी किसी कोई मीटिंग होती है, कोई खास मीटिंग होती है जिससे हमारा प्रमोशन होता है, या तो हमारे यहाँ भारतीयों में देखा गया है, स्पेशली हिंदू धर्म में, कि दही और चीनी जो है वो खिलाई जाती है। तो मैं जानना चाहती हूँ इसका महत्व क्या है दही चीनी का। देखिए, दही चीनी का एक आयुर्वेदिक इलाज या चिकित्सा के उसकी पद्धति से लेते हैं तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, अच्छा रहता है। उसके अंदर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपके मन को शांत रखती है। दही और चीनी मिलाकर जब खाते हैं तो मन को शांत रखना, हृदय को शांत रखना और अपने काम को शांतिपूर्वक अंजाम देने के लायक हमारे शरीर को वो बनाती है। ये एक सीधा सीधा लॉजिक। लेकिन इसका धार्मिक क्या कारण है कि वो उसको खिलाया जाता है? ये परंपरा का उद्घाटन कब से हुआ और क्यों हुआ? ये परंपरा आई कहां से, कैसे आई, कौन लेके आया इसको? तो ये परंपरा का इसको कहा जाता है, जो मैंने कुछ अध्ययन किया उसमें पढ़ा और पाया कि जब कृष्ण दही माखन खाया करते थे, दही खाया करते थे, माखन मिश्री का उनको बहुत प्रिय हुआ करती थी, तो जब वो कभी किसी काम पर जाया करते थे या कुछ करने जाते थे तब भी वो दही माखन खा लिया करते थे। उस काम में कभी कभी शुरू में उनको देखा गया कि काफी निराशा हासिल लगी, निराशा हाथ लगी, वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनका वो प्रिय भोजन रहा। लेकिन एक बार अनायास ही उन्होंने दही और मिश्री, क्योंकि आज चीनी जो मिश्री है, मिश्री की जगह चीनी का उपयोग किया जाता है, कई जगह चीनी उसको मिलाई जाती है क्योंकि अब मिश्री चलन में नहीं है। पहले मिश्री थी चलन में, जब शक्कर का या चीनी का उपयोग नहीं हुआ करता था या तब बनी नहीं थी, तब मिश्री का उपयोग करते। तो दही और माखन मिश्री का उनको बड़ा प्रिय रहता था, वो खाया करते। तो एक बार इत्तेफाक से वो दही और मिश्री मिलाकर खा के और चले गए किसी काम। उस दिन उनका काम बन गया, उनका मन भी ठीक रहेगा, उनके अंदर क्रोध की भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि दही का एक विशेष तत्व है और चीनी का एक विशेष तत्व मिलकर जब वो बन जाता है तो मन को शांत रखता है, वो आपकी ज्ञान शक्ति को अधिक बढ़ा देता है। तो वो गए, उसके बाद फिर उन्होंने कई बार उस चीज का उपयोग किया, तो कई बार उनको उसी बात जब किया तब तक उनको सफलता की प्राप्ति हुई, और सफलता उनको भी तब से हुई, धीरे धीरे चलन में आया और वो चलन में कुछ समय तक तो वो लुप्त हो गया था। लेकिन अभी कुछ 25-50 सालों से ये एकदम से पुनर्वापसी हुई है और ये बहुत तेजी से ये बढ़ा। और ये यथार्थ और खास तौर से ये विद्यार्थी लोगों के लिए, जो भी परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, या किसी प्रकार की कंपटीशन के लिए अगर कहीं जा रहे हैं या प्रतियोगिता के लिए कहीं जा रहे हैं या कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जहां सवाल जवाब की बात हो या कहीं भी किसी चीज की ऐसी जो कहीं क्रॉस क्वेश्चन वाली बात हो जहां पे सवाल उत्पन्न होते हो, तो सवाल की आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार से जवाब देना है, या शारीरिक श्रम से या वाणी से, या आपको किसी भी प्रकार से आपको अपने उन प्रश्नों के उत्तर देना है, तो उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अगर दही चीनी का उपयोग करके आप जाते हैं तो अधिकतम सफलता प्राप्ति के योग आपके बन जाते हैं। एक तो क्या मन प्रसन्न रहता है, मन ठीक रहता है, मुंह का स्वाद अच्छा रहता है दही चीनी लेने से, आंखों का वो तेज बढ़ा हुआ रहता है, मन की स्थिरता रहती है और मन की शक्ति जो है वो बढ़ी हुई रहती है, जिससे हम अपनी जो प्रतिस्पर्धा करने गए हैं या आए हैं उसमें हम प्रतियोगिता में सफल हो और अच्छे से उस चीज को कर पाए। तो ये जो कृष्ण जी ने अनायास किया, आज बहुत अच्छा सबको वो देखे गए, क्योंकि कृष्ण भगवान जब आते हैं उनकी छोटी ही चीज बहुत बड़ी होती है, वो कुछ कारण होता है। और कृष्ण तो आए थे मर्यादाओं को तोड़ने के लिए, जो कुछ कुरीतियां थी, कुछ अरीतियां चल रही थी, उनको तोड़ने का ही उन्होंने काम किया था। तो कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण जी के द्वारा ये जो चीज निकाली गई, ये लाई गई, तो वो यथार्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है, वो सत्य में है, वो अच्छी है। हकीकत आज भी अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका मन कम से कम कुछ नहीं भी करता है तो मन उसका स्थिर रहता है, मन चंचल की तरफ भटकता नहीं है, स्थिरता बनी रहती है उसकी, और अपनी प्रतियोगिता को देने में वो काफी जितनी शक्ति हो सकती है वो उतनी शक्ति को समेट के लगाता है, और शक्ति जब लगती है तो उसके सकारात्मक प्रभाव अच्छे मिलते हैं। दोस्तों,
पंडित जी के बताए उपायों को आजमा कर देखिए और हमारे साथ अगले वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्ते।